मैं तो सिर्फ़ उन लोगों को अलर्ट करूँगी जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि बस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन्स आ रहे हैं तो अब उन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई थी कि आप लोग अब है ना फैक्चुअल डेटा पे भी फ़ोकस करिए क्योंकि अब ईएसबी ने फैक्चुअल डेटा भी डालना शुरू कर दिया है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। मतलब पहले जो क्वेश्चन्स बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहे थे, अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन्स आ रहे हैं लेकिन अब फैक्चुअल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताने आई थी, मुझे लगा बताना चाहिए इसलिए फिर मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देती हूँ। क्योंकि कई लोग हैं जो कि अब बस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डेटा पढ़ने में लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अप्रैल में जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब एग्ज़ाम में अब जो भी आगे अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम में फैक्चुअल डेटा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। मतलब जो कि पहले रेशियो चल रहा था फैक्चुअल डेटा और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डेटा का, वो पहले 5% और 95% अंडरस्टैंडिंग बेस और 5% फैक्चुअल बेस या फिर कह लो 10% फैक्चुअल बेस और 90% अंडरस्टैंडिंग बेस चल रहा था। लेकिन अब जो है वो रेशियो चेंज हो चुका है। अब 30% या 40% फैक्चुअल बेस और 60 या 70% अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए लगा मुझे कि आपको बताना चाहिए क्योंकि कई लड़कियां हैं जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चंस के चक्कर में बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दिया है, बिल्कुल रिवाइज़ करना ही छोड़ दिया है कि भई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत। और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कई लड़कियों को तो बुक्स में या फिर नोट्स में मिल ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने रिवीजन करना ही छोड़ दिया है कि अब तो एग्ज़ाम में जैसे भी आएगा हम उसको सॉल्व कर देंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। तो भाई अब फिर से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपको जल्दी-जल्दी बता देती हूँ कि किस टाइप के फैक्चुअल डेटा पूछे जाने लगे हैं अब एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करके जाइएगा। जैसे कि अब वो पंचवर्षीय योजना में डेट्स पूछने लगा है। एग्ज़ैक्ट मतलब कोई योजना देता है और उसका डेट पूछता है कि ये योजना किस डेट को लागू हुई थी। पंचवर्षीय ये नहीं पूछ रहा है वो किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, वो किस डेट को आई थी, ये भी पूछने लगा है। और हाँ, पंचवर्षीय योजना में वो लक्ष्य पूछने लगा है, लक्ष्य और प्राप्ति। किस पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, क्या प्राप्ति थी? अब वो ये भी पूछने लगा है। अभी लास्ट डे के एग्ज़ाम में उसने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछा है। तो प्रोबेबली चांसेस हैं जिनका भी 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को एग्ज़ाम है, वो अब सेकंड और थर्ड लक्ष्य पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में। तो आप लोग लक्ष्य ज़रूर पढ़ के जाइए पंचवर्षीय योजनाओं के। सेकंड, अब वो टीकाकरण में रूट्स भी पूछने लगा है। पहले के एग्ज़ाम में उसने रूट्स नहीं पूछे थे टीकाकरण के बिल्कुल, लेकिन अब वो रूट्स भी पूछने लगा है कि कौन-सा टीका किस रूट पे लगता है। और वो अब अमाउंट भी पूछने लगा है कि कौन-सा टीका किस अमाउंट में दिया जाता है। जैसे कि 0.5 ml या 0.1 ml जो भी अमाउंट हमने याद किए हैं, वो अब रूट्स पूछने लगा है। तो अब आप लोग टीकाकरण की जो आपने सारणी याद की है, उसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि वो रूट भी पूछ रहा है, अमाउंट भी पूछ रहा है और उसके कितने डोज़ दिए जाते हैं, ये भी पूछ रहा है। तीसरा, उसने अभी लास्ट के एग्ज़ाम में एक आवश्यक अमीनो अम्ल से भी क्वेश्चंस पूछा है। तो आप ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, उनको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। उनसे भी क्वेश्चंस पूछने लगा है। चौथा, उसने योजनाओं से डेट्स पूछना शुरू कर दिया है। योजनाओं की डेट्स ज़रूर पढ़ लीजिए अब आप, क्योंकि अब वो योजनाओं की डेट्स भी पूछ रहा है और जिन भी योजनाओं में अमाउंट्स हैं, वो अमाउंट्स वाली योजनाएँ आप ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अभी उसने लास्ट के एग्ज़ाम में बाल आशीर्वाद योजना की अमाउंट पूछा है कि बच्चों को क्या अमाउंट दिया जाता है। तो इस टाइप से जो भी अमाउंट वाली योजना है, जैसे कि विधवा पेंशन योजना हुई और वृद्ध आश्रम वाली योजना हुई, जो कि जिसमें वृद्ध लोगों को 600 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, वो वाली योजना हुई। जिस भी योजना में अमाउंट मिलता है, कोई पैसे हमको मिलते हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो वाली योजनाएँ आप ज़रूर कर लीजिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप ज़रूर कर लीजिए। आप एक्ट भी पढ़ना शुरू कर दीजिए डिटेल में। मतलब धाराएँ पढ़ना शुरू कर दीजिए एक्ट की, क्योंकि अब वो धाराएँ भी पूछने लगा है। अभी परसों के एग्ज़ाम में उसने एक क्वेश्चन उसमें धारा का भी डाला था। तो अभी मतलब परसों के बाद कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, कल के बाद सॉरी। तो हो सकता है कि अभी जो अप्रैल में एग्ज़ाम हो उसमें वो धाराएँ डालना शुरू कर दे। और अब आईसीएमआर से भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं। आईसीएमआर से मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूँगी कि वो आईसीएमआर बोल रहा है। वो अब कैलोरी वाले क्वेश्चंस डालने लगा है, जैसे कि 3 से
4 साल के बच्चे को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। अभी लास्ट डे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो नेक्स्ट ईयर जब भी अप्रैल में एग्ज़ाम है 1 अप्रैल को, उसमें वो हो सकता है 7 टू 8 ईयर्स के बच्चे का पूछ ले, 8 टू 10 ईयर्स के बच्चे का पूछ ले। तो आप कैलोरी वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाइए। जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब पढ़ के जाइए। मतलब आईसीएमआर ही पढ़ के जाइए अब, क्योंकि वो आईसीएमआर के क्वेश्चंस घुमा फिरा के थोड़ा-सा देने लगा है। जो लड़कियां डर रही थी बिल्कुल डरना छोड़ दें, क्योंकि अब तो वो आपके अकॉर्डिंग पूरा एग्ज़ाम पेपर आ रहा है, क्योंकि अब उसमें टीकाकरण भी आ रहा है, आईसीएमआर भी आ रहा है, पंचवर्षीय योजनाएं भी आ रही हैं, और प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब भी आ रहे हैं, और अधिनियम से धाराएं भी आ रही हैं। अधिनियम की डेट्स, कितनी धाराएं होती हैं, ये सब क्वेश्चंस भी पूछ रहा है एग्जाम में। अभी एक पीका वाला क्वेश्चंस भी पूछा है, जो कि सब लोगों के लिए नया है। सब लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है, कहाँ से आ गया। पीका हमको पढ़ाया नहीं है, लेकिन पीका किससे होता है ये पूछा है शायद एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर है कि पीका एक आयरन की कमी होती है, जो कि B9 या B12 की कमी से होती है हमको। तो इसका क्वेश्चन आंसर बहुत इजी था, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं था तो वो सबके लिए टफ हो गया। तो एक आध क्वेश्चन से मत डरिए, मतलब पूरे 200 क्वेश्चंस में 5-10 क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं होते। तो उन 5-10 क्वेश्चंस के चक्कर में ये मत सोचिए कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। और मेरी अप्रैल वालों से सजेशन है कि वो अब फैक्चुअल डेटा पढ़ के जाइए, क्योंकि फैक्चुअल डेटा पूछा जाने लगा है। अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के भरोसे रहेंगे कि नहीं हम तो वहाँ पे जाके कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम पढ़ेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, वहाँ हम कर देंगे, अगर हम नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी। लेकिन अगर फैक्चुअल डेटा हम पढ़ के नहीं गए और अगर वो एग्ज़ाम में आ गया, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, तो फैक्चुअल डेटा का एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएं। स्पेशली आईसीएमआर, टीकाकरण, पंचवर्षीय योजनाएं, एक्ट की धाराएं और योजनाओं की डेट्स, अमाउंट, ये सब ज़रूर पढ़ के जाएं। मैं तो सिर्फ उन लोगों को अलर्ट करूँगी जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि बस अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अब उन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई थी कि आप लोग अब है ना फैक्चुअल डेटा पे भी फोकस करिए, क्योंकि अब ईएसबी ने फैक्चुअल डेटा भी डालना शुरू कर दिया है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। मतलब पहले जो क्वेश्चंस बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहे थे, अब अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन अब फैक्चुअल मिक्स होके आ रहे हैं। जैसे कि हमको क्लासेस में ये पढ़ाया था कि जो मदर मिल्क है उसको कितने टेम्परेचर पे उसको रखते हैं, रूम टेम्परेचर में कितने दिन तक रख सकते हैं। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिला है परसों के एग्ज़ाम में। तो अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जो हमने क्लासेस में पढ़े हुए हैं वो हमको डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब हो सकता है भैया ईएसबी है वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ईएसबी अब वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन देते देते थक चुका है, उसके पास या तो डेटा खत्म हो चुका है या जो भी कह लो। तो अब वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस डालने लगा है एग्जाम में। तो जो लड़कियां बिल्कुल सोच के बैठी हैं कि फैक्चुअल डेटा बे तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया है, जिन्होंने बिल्कुल रिविज़न करना छोड़ दिया है, उनसे मैं बोल रही हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ, वो फैक्चुअल डेटा ज़रूर रिवाइज़ करके जाएँ। आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, मुझे स्टार्टिंग से ही गट फीलिंग थी कि अप्रैल के एग्ज़ाम में फैक्चुअल डेटा आने लगेगा। इवन मैंने 1-2 लड़कियों से डिस्कशन भी किया था व्हाट्सएप पे। मैंने कई लड़कियों को कहा भी था कि अप्रैल में देखना फैक्चुअल डेटा आने लगेगा, क्योंकि लड़कियां बहुत डर रही थी। मैंने बोला कि नहीं, अभी वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा है। लड़कियां बोल रही थी कि दी अप्रैल में बहुत एग्ज़ाम टफ हो जाएगा, पता नहीं हम क्या करेंगे। तो मैंने उनको कहा था कि डरो मत, अप्रैल में फैक्चुअल डेटा आने लगेगा, और वही हुआ। तो आप लोग खुश हो जाइए, जिनको फैक्चुअल डेटा अच्छे से लर्न है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि एग्ज़ाम में अब फैक्चुअल डेटा भी आने लगा है। तो मतलब आप लेवल सही हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस हमको बन जाएंगे, और फैक्चुअल तो जो हमने पढ़ा है तो वो आएगा हमारे एग्ज़ाम में, तो उससे हमको एक इनर सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, हम एग्ज़ाम में कुछ करके आए हैं। अभी तक एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था मन में कि हमने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि फैक्चुअल डेटा के आने के कारण लोगों के जो स्कोर है वो थोड़ा हाई भी होने लगे। ठीक है, अब जो होगा वो सब देखा जाएगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। सो अपनी स्टडी पे फोकस करिए। ओके, बाय।